देखिए, भगवान के स्मरण बढ़ाने के लिए दो चीज चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। भगवान के बारे में ज्ञान है लेकिन वैराग्य है क्या? वैराग्य ना होने से क्या होता है, जितना भी भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करो, इंसान बार बार यू टर्न लेकर गलत चीजों की ओर जाता है, क्योंकि वैराग्य नहीं है। एंड एज मच एज वी आर अट्रैक्टेड टू ऑपोजिट सेक्स, दीज टू थिंग्स विल पिन अस डाउन ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म। सो थ्री थिंग्स आई टोल्ड यू: अंडरस्टैंड द चीटिंग नेचर ऑफ द मॉडर्न डे सो कॉल्ड साइंस, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द वैदिक इंफॉर्मेशन, एंड देन थैंक यू गुरु जी फॉर द क्लास। गुरु जी, जैसे आपने बताया था वो मधुराधिपति अखिलम मधुरा, तो हम देखते हैं मतलब भगवान जो है बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे हैं हमारे भगवान। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है गुरु जी, इतना समझने के बाद में भी भगवान बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा जो हृदय है गुरु जी वो भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होता है। तो वही चीज जो है वो हृदय को बहुत व्याकुल करती है गुरु जी। इतना हम सुनते हैं भगवान के बारे में, कितने अच्छे हैं, कितनी बार माफ कर देते हैं भगवान हमको। डिवोटीज इतने अच्छे हैं, मन को फॉलो करेंगे हम, पूरे संसार को फॉलो करेंगे, लेकिन हमारे काउंसलर को फॉलो नहीं करेंगे हम। तो ये चीज गुरु जी बहुत रह रह के व्याकुल करती है मन को कि कहीं न कहीं वो चीज कुछ अटका हुआ है, पता है, लेकिन वो चीज गुरु जी हो नहीं पाती है। जैसे मैं देखता हूँ गुरु जी, बाहर के लोग जो है, जैसे कोई लड़की होती है तो एक लड़की के पीछे लड़का अपने घर वालों को छोड़ देता है, लेकिन हमारे भगवान तो इतने अच्छे हैं, उनके लिए हम चीजों को छोड़। आपने जो बोला यही नारद जी भी बोल रहे हैं। नारद बोल रहे हैं कि असुर लोगों के अंदर जितना तीव्रता है उतना तीव्रता भक्तों में नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, ये गुरु जी थोड़ा सा, और ये एक्चुअली इसका कारण क्या है, एक चीज है, हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म में कृष्ण भावना में आने के पहले जो भी हमने किया है उसका सब इम्प्रेशन है हमारे मन में। तो जैसे एक बर्तन में आपने अगर दही रखा था, खट्टा दही रखा था आपने, उसको ऐसे उल्टा करके छोड़ दिया उसको, और अभी भी थोड़ा बहुत बचा है नीचे, उसके ऊपर दूध डालो, क्या होता है? वो भी दही बन जाता है, करेक्ट ना? इस तरह हमारा अनुभव होता है कि क्योंकि पूर्व इंप्रेशन होने के कारण माला भी करते हैं और तिलक भी पहनते हैं, कंठी माला पहनते हैं, मंदिर में भी रहते हैं इधर, लेकिन इतना आने के बाद भी बार बार पूर्व जो मन की दूषित भावनाएं वासनाएं हैं हमारे में बार बार आते रहते हैं, वो तो सताते हैं। वो ये भक्तों का अनुभव होगा ये, क्योंकि हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को पार नहीं किया है। इस तरह यू कैन हियर वन लेक्चर कॉल्ड ओवरकमिंग प्रीवियस इंप्रेशंस, मैंने डाला है उसको। वो पूरा लेक्चर एक ही विषय के ऊपर है कि अगर हम देख रहे हैं कि हम हमारे पूर्व इंप्रेशंस को पार करने के लिए सक्षम नहीं है, वो बार बार आते रहते हैं, ऐसे मन में विचार और दूषित कर देते हैं मन को। माला जप करते समय भी बुरे विचार आते हैं, तो क्या किया जाए उसको निकालने के लिए? उसमें अनेक आइडियाज दिए गए हैं हैबिट्स के बारे में, डीप ओल्ड, दे आर कॉल्ड एज फॉसिलाइज्ड हैबिट्स। तो अंदर घुस गए हैं, उनको कैसे निकालना, और उसके कारण हम लोग बार बार गलत दिशा में जाते हैं। जैसे एक बार हमारे पुणे में एक सिविल इंजीनियर को बुलाया हमने बाथरूम बनाने के लिए, वो बोला मैं मुफ्त में बनाकर दे दूंगा आपको। भक्तों ने बोला अरे मुफ्त में कर रहा है, बहुत अच्छा लगा है उसको। प्रॉब्लम क्या है, उसने बाथरूम में छिद्र इधर बनाया लेकिन फ्लोरिंग ऐसे बना दिया, फ्लोरिंग। तो हम नहाते समय पानी इधर तक ऐसे बचा रहता है बाथरूम में, बाहर नहीं निकलता है। तो किसी ने बोला अरे मुफ्त में बनाया लेकिन खराब करके गया है, ऐसे बना कर गया है। अभी नहाते समय रोज शिकायत करते थे भक्त लोग ऐसे। तो ऐसे चलता रहा 3-4 महीने। उसके बाद जब भक्त लोग चिल्लाने लगे, उसके बाद और एक इंजीनियर को लाया। उसने क्या किया, ऐसे जो फ्लोर था उसको ऐसे कर दिया, उसको फिलअप करके ऐसे कर दिया, अभी सारा पानी बाहर निकल गया, भक्त लोग खुश हो गए हैं। इस तरह से हमारे पुराने गलत संस्कार हमको ऐसे लेके जा रहे हैं, जिससे हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें नया संस्कार एकत्रित करके सही दिशा में जाना चाहिए, तब हमारा भगवान का स्मरण बढ़ेगा। देखिए, भगवान के स्मरण बढ़ाने के लिए दो चीज चाहिए, तो बताते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चाहे दुखम। ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। अभी आपने बोला कुछ क्षणों को पहले भगवान के बारे में ज्ञान है लेकिन वैराग्य है क्या? वैराग्य ना होने से क्या होता है, जितना भी भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करो, इंसान बार बार यू टर्न लेकर गलत चीजों की ओर जाता है, क्योंकि वैराग्य नहीं है। प्रभाज बोले कि पाश्चात्य देश में हिप्पी लोग इतने हताश हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा गंदा चीज क्या नहीं किया है,
सिगरेट फूंकना, शराब लेना, ड्रग्स लेना, कुछ लोग मरने के निकट आ गए हैं। उस समय प्रभुपाद पहुंच गए उधर हरिनाम लेकर। वो लोग प्रभुपाद के पांव को पकड़ लिया जोर से, क्योंकि उनको दूसरा सहारा नहीं रहा उनको। हाँ, वैराग्य था लेकिन ज्ञान नहीं था, तो प्रभुपाद ने उनके वैराग्य के साथ ज्ञान अटैच कर दिया, तो उसके बाद उनका भक्ति जग गया उनका। अभी हमारे अंदर वैराग्य नहीं है, क्योंकि हम पूर्व इंप्रेशन भी है। वो पूर्व इंप्रेशन को एक चीज है, अभी के परिस्थिति में भी हमारे अंदर, इफ यू आर वेरी मच इम्प्रेस्ड विद मटेरियल सक्सेस, देन यू विल नॉट टेक स्पिरिचुअल लाइफ सीरियसली। उदाहरण भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां या अपहृत चेतसा, क्योंकि हमारे बुद्धि को खींच कर माया लेके जाती है, क्योंकि भोग का मतलब है सेक्स लाइफ, मैथुन जीवन, और दूसरा है ऐश्वर्य का मतलब है बड़ा मकान, बड़े गाड़ी, बहुत बैंक, बहुत बड़ा सैलरी है, फैट सैलरी देने वाले नौकरी। इससे लड़के लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं। एक सेंटर में गया था मैं योगों के, एक लड़का इतना डल होता था, सुबह माला के समय सो जाता था, नहीं तो जाकर रूम में चला जाता था, कभी नाश्ता नहीं था कीर्तन में। लेकिन 14 साल आने के बाद उसको कुछ नौकरी लग गया। तो मेरे पास बोला, प्रभु जी हमको कॉग्निशन में मिल गया। इतना खुश था वो। मैंने बोला अभी भक्ति में कभी इतना खुश आपको देखा नहीं ने। लोग बोलते हैं कॉग्निशन, परसिस्टेंट, इग्नोरेंट, ऐसे अलग चीज बोलते हैं। इतना इतना बड़े उत्साही हो जाते हैं। How much you delight in material success, do you delight that much in spiritual success? क्योंकि वो बड़ा मुंबई में एक नरीमन पॉइंट करके एक जगह है, उधर दो लड़के बातचीत कर रहे थे आपस में बस स्टैंड में। एक लड़का बोल रहा है, ए देखो सारे नरीमन पॉइंट जो है बड़े बड़े ऑफिस है उधर, सबसे एक टॉल बिल्डिंग है, 40-50 माले वाला बड़ा बिल्डिंग है उधर। बोलता है हमारा नौकरी उस बिल्डिंग में है, मालूम है आपको, हमारा कंपनी उधर है। बोला अगले दिन उसका नौकरी चुक गया उसका। तो गर्व कर रहा है कि उनका बड़ा बिल्डिंग है, क्योंकि as much as we are proud of our material achievements, and as much as we are attracted to opposite sex, these two things will pin us down on the material platform. When I took to Krishna consciousness, I was 100% convinced that this material science is bogus. They are simply cheaters, biggest cheaters, and they cheated. Because I have read many sci-fi books, I have seen why they are cheaters. I am telling you, they will tell you things which are not true also. Like for example, they say test tube baby. When you hear these words, what does it appear to you? There is a test tube inside which one baby is born, correct? No? Which is not true. They mix the ovum and the semen in one test tube and they put it in a woman's womb. Because only in a woman's womb a child can develop. But what name they are calling it? Similarly, they said, we have made dolly sheep. Like that they were saying. But they didn't make dolly sheep. They are just cheating you. They are taking from living bodies only. They are taking... Actually, God has done 99 steps. And these people will make one slight modification in the 100th step and say that we have produced it. The more I saw that cheating, if you want, I will send you dozens of information about the cheaters and scientists. Haeckel's fraudulent chart. How Haeckel made some charts to match with Darwin's theory, to say that, I think later on he was exposed and thrown out. And you have seen that other video, no? 1911, introduced, dismissed. You have seen that. So, when you are completely convinced that this is not simply cheating going on, all filled with 4 defects, we are not convinced. We have a lot of faith in their words. So, you should have faith that these are cheaters, number one. And then you study the Vedic. I have got Vedas and science, hundreds of files I have. If you want, I can send you the Google Drive links, I can send you. As much as you know these fellows are cheating with Pratyaksha Praman, you should also have deep respect for the Vedas, Vedic knowledge, what Vedas are providing, not only spiritually, materially also. Correct, no? For example, now there is yoga, there is pranayama, there is vastu, there is so much of things coming up. So the material knowledge given in the Vedas is also much more superior. It's called aparavidya. There is a paravidya, aparavidya, avidya. So paravidya is transcendental knowledge. Aparavidya is material knowledge in the Vedas. And avidya is material knowledge by concoction. So out of these two material knowledge, Vedas material knowledge is superior than the concocted material knowledge by the modern day scientists. So when we develop faith in the both material and spiritual knowledge given by the Vedas, so you increase your faith in the Vedic information and then see
those videos and fights and everything which thoroughly expose the cheating mentality of scientists. Scientists, not only scientists, the conditioned soul is a cheater. And scientists are also one of the conditioned souls. Therefore, they are also cheaters. So in this world, everybody is a cheater. When I read Prabhupada's books, I understood that this Bhagavati Sevavarati point is crystal clear for me after reading Prabhupada's books. So everybody in this world is having what Vriti? Bhagavati. And Vaishnava means that is really Sevavarati starts from there. So that is how we developed. So how much deep faith have you developed in Prabhupada's lotus feet? In Prabhupada's instructions, his letters, his books and everything and the activities that he has given. So three things I've told you. Understand the cheating nature of the modern day so-called science. Understand the value of the Vedic information, how exalted it is, how pure it is, how unmatchable it is. And then in the Vedic information, what Srila Prabhupada is giving is the highest. There cannot be, like if you see Bhukti, Mukti, Siddhi, Kam, Sakale, Krishna Bhakta Nishkam. So when you deeply study these things, karmis are exploiters, jnanis are escapists. They are called bhogis and tyagis. Even the siddha, yogis want siddhis, jnanis want mukti, and karmis want bhukti. Whereas bhakta wants seva. So I was completely convinced that to become a sevak of the Lord is the only goal of life, which is our natural state, what Prahlad is saying. So in this way, you are convinced about what Prabhupada is teaching, Prabhupada's teachings, and Prabhupada has given this ISKCON, which is like a spiritual world. You are convinced about that. So you have to ask yourself, have I developed a firm faith in these things? Now adding to these three things which I told you, we still have attraction to sex life, opposite sex. And then we are also very impressed with the worldly success, which is simply broken pieces of glass. It is here today, it will be gone tomorrow. We are fascinated by this. So we have to do this homework. We have to destroy the faithlessness and we have to boost the transcendental faith. After that, we can give our heart to Guru and Krishna and Prabhupada completely. And then with that very mazboot faith, one can get realizations on the spiritual platform. Otherwise you'll be just dragging along. We may hear like this and it'll go like this. And it's not going to bring about any change. That's the four things he said. Cleanse the mind, broaden your consciousness, and have a transformation of heart, and be clear about the ultimate goal of life. Correct, no? Yeah, it's clear?